हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव अराइवल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप सब ने सुना कि कैसे रोहित के लव राइवल की एंट्री हो चुकी है। अहान की एंट्री इस कहानी में हो गई है, जिसके कारण श्रेया और रोहित की लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग बनने वाली है। देखते हैं कि रोहित अहान और श्रेया का रिलेशनशिप कैसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि अहान श्रेया को डिनर के लिए रिक्वेस्ट करता है और श्रेया भी उसे मना नहीं कर पाती और वो रेस्टोरेंट में आ जाती है श्रेया के अहान के साथ डिनर करने के लिए। बट सेम टाइम पर रोहित और रिया भी उसी सेम रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आते हैं और जो सबसे फेमस रूम था, डायमंड प्राइवेट रूम, वो अहान ने बुक किया हुआ था। और रोहित, अहान और श्रेया दोनों को ही उस प्राइवेट रूम में जाते हुए देख लेता है। जैसे ही श्रेया को अहान के रूम में जाते हुए देखता है, उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है कि अहान उसका बिजनेस राइवल है और श्रेया उसके साथ डिनर पर आई है। वो उसकी कंपनी की एम्प्लॉय है, वो उसके साथ कैसे डिनर कर सकती है। उसके मन में ये ख्याल आता है कि शायद अहान और श्रेया एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और श्रेया ने रोहित को जानबूझकर ड्रग्ड किया और फोर्सफुली उससे शादी की। रोहित को लगता है ये सब अहान का प्लान है और अहान इस प्लान का मास्टरमाइंड है। वो ये सोचता है कि अहान ने श्रेया को एक प्यादे के रूप में यूज़ किया है और उसकी कंपनी में भेज दिया है, जस्ट लाइक अ स्पाई। क्योंकि अहान एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है और इस डायमंड इंडस्ट्री में उसने कदम रख लिया है और अभी सडनली उसकी कंपनी ने जैसे ग्रोथ की है, वो एक बेटर एग्जाम्पल है कि उनका बिजनेस कितने जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। आहूजा ग्रुप्स अपना नाम धीरे धीरे कंट्री में जमाता जा रहा है और रोहित ने भी अपने एंड से अहान आहूजा और आहूजा ग्रुप पर इन्वेस्टिगेशन की थी। बट उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल पाया क्योंकि आहूजास का बैकग्राउंड फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था और ये अंदाज़ा लगाना कि आहूजा फैमिली एक्चुअल में कहाँ से बिलोंग करती है और उनके क्या क्या बिजनेसेस हैं, रूट्स क्या हैं, इन सब की जानकारी रोहित को नहीं लगी थी। इसलिए उसे अहान कुछ मिस्टीरियस पर्सन लगा। कोई भी नहीं जानता था कि रोहित अपने दिमाग में ये सब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इमेजिन कर चुका था और एक स्पाई ड्रामा प्लॉट उसके माइंड में चलने लगा था कि कैसे एक स्पाई जाके दूसरी कंट्री में या दूसरी कंपनी में कैसे इंफॉर्मेशन चुराता है और अपने बॉस को भेजता है। बट दूसरी ओर वहाँ पर डायमंड प्राइवेट रूम में जैसे ही श्रेया आती है, वैसे ही रोहित का विज़न एकदम ब्लॉक्ड हो जाता है क्योंकि अंदर जाने के बाद रोहित को ये कुछ नहीं दिख रहा था कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। फॉर किसी रीज़न से श्रेया और अहान अकेले हैं और अकेले में वो क्या कर रहे होंगे, ये सब सोचकर रोहित को बड़ा बुरा फील हो रहा था। उसके दिमाग में कुछ डर्टी थॉट्स आने लगे थे
और अपनी सीट पर बैठे बैठे वो कई चीज़ें इमेजिन करने लगा था। रोहित का मूड इससे इफ़ेक्ट होता जा रहा था। उसने अपने हाथ में जो वाइन का ग्लास पकड़ा था वो एक्चुअल में क्रश होने वाला था। पर रिया, जो कि उसकी बैग प्राइवेट रूम के दरवाजे की तरफ थी, इसलिए वो ये नहीं देख पाई थी कि श्रेया ने भी डायमंड प्राइवेट रूम में एंट्री ली है। रिया ने अपना सिर उठाया और रोहित को ध्यान से देखा। उसने देखा कि रोहित के फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ चेंज है और जो ग्लास उसने अपने हाथ में होल्ड किया है वो क्रश होने वाला है। उसके हाथों की नसें एकदम से दिखने लगी थी। वो एकदम से शॉक हो गई और उसने रोहित से पूछा, रोहित, व्हाट्स रॉन्ग? रिया के इस टाइप से उसको बार बार बुलाने पर रोहित को रियलाइज़ हुआ कि रिया भी उसके अपोजिट में बैठी हुई है। उसने अपने गुस्से को थोड़ा दबाते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए? तब रिया ने बहुत ही धीरे से रिप्लाई किया, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। एक्चुअली में उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि वो क्या खाने वाली है। वो तो रोहित के सरप्राइज़ का वेट कर रही थी। उसे लगा कि रोहित आज उसे प्रपोज़ करने वाला है। उसने सोचा, क्या रोहित भूल गया है? रोहित ने अभी तक रिंग निकाल कर उसे प्रपोज़ क्यों नहीं किया? रिया सीक्रेटली बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गई थी, बट उसने अपने आप को थोड़ा कूल रखने की कोशिश की, क्योंकि वो डायरेक्टली रोहित से नहीं पूछ सकती थी। इसलिए उसने इनडायरेक्टली रोहित से पूछने के लिए ट्राई किया, रोहित, तुमने सडनली मुझे आज इस ट्रीट के लिए क्यों बुलाया है? ऐसा लगा कि रोहित ने उसके इस क्वेश्चन को सुना ही नहीं। कुछ टाइम के साइलेंस के बाद रोहित ने कहा, मैंने तुम्हारा फेवरेट मूस केक ऑर्डर किया है। इस पर रिया ने कहा, ओह नाइस। बट रिया ने ध्यान से रोहित को देखा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आज रोहित को क्या हो गया है। वो कुछ डिस्ट्रैक्टेड समझ में आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही श्रेया ने डायमंड प्राइवेट रूम में एंट्री ली, उसे एकदम से शॉक लगा, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट को देखकर इमिडिएटली वो अट्रैक्ट हो गई। ये कमरा सचमुच बहुत सुंदर था। यहाँ पे वॉल्स पर डायमंड शेप्ड लाइट्स लगाए हुए थे और ये बहुत ही क्लासी लग रहा था। नो वंडर ये बहुत ही बेस्ट वेस्टर्न रेस्टोरेंट था, एकदम यूनिक। श्रेया ने अपने सामने टेबल को बहुत सरप्राइजिंगली देखा, क्योंकि इस पूरे रूम में ओनली वन टेबल था जिसमें फ्लावर्स, कैंडल्स लगे हुए थे और बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा था। कितना सूटेबल इन्वायरमेंट था किसी के प्रपोज़ल के लिए। श्रेया एकदम स्पीचलेस हो गई। ये जस्ट एक स्मॉल खाने का प्रोग्राम था, इतना सब कुछ करने की क्या ही ज़रूरत थी। बट जैसे ही उसने अपने सामने बैठे हुए हैंडसम फेस को देखा, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कोई गलत जगह पे नहीं आई है। हाँ,
इन केस वो इस आदमी से सुबह नहीं मिली हुई होती तो उसे ज़रूर लगता कि वो एक रॉन्ग प्लेस में एंट्री ले चुकी है। श्रेया जल्दी से उस टेबल के पास आई और उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। श्रेया ने स्माइल किया और सॉरी बोला। तब आहान ने कहा, इट्स ओके, हैव अ सीट। जैसे ही आहान ने श्रेया को देखा, उसका मूड इमीडिएटली एकदम चमक गया, ब्राइट हो गया। उसे ऐसा लगा कि श्रेया में कुछ तो बात है। उसका ऑरा एकदम चीयरफुल है और उसने अपनी चार्मिंग आईज से श्रेया को बहुत ही इंटरेस्ट से देखा और श्रेया ने भी उसको कहा, थैंक यू सर। जैसे ही श्रेया अपनी सीट पर बैठ गई, उसने अपनी जैकेट उतारी और टेबल पे रख दी। पर जैसे ही उसने अपने कपड़ों को देखा, उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ। ये एक हाई क्लास रेस्टोरेंट था और इस हाई क्लास रेस्टोरेंट के लिए उसे लगा कि उसकी ड्रेस एकदम बेकार है। बट उसने इस पर भी आहान को सॉरी बोलते हुए कहा, सर, मैंने ये ड्रेस पहनी है, क्या इससे आपका स्टैंडर्ड कम हो गया है? इस पर आहान बहुत प्यार से बोला, ऑफ कोर्स नॉट, तुम इस अपने वर्क क्लोथ्स में बहुत ही एलिगेंट लग रही हो। और आहान ने उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया कि तुम इस अपने कंपनी के आउटफिट में भी बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रही हो, इसलिए तुम्हें एम्बैरेस फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई एम हैप्पी विद दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्लीज़ हैव अ सीट एंड एन्जॉय द मील। आहान की नज़रों में श्रेया एक ब्यूटीफुल लड़की थी और उसका एक अच्छा काइंड ऑरा था, क्योंकि उसने आहान की माँ की हेल्प की थी। तो आहान की नज़रों में वो एक बहुत ही काइंड लड़की थी। बट जैसे ही उसने डायमंड प्राइवेट रूम में एंट्री ली, आहान ने उसे ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि श्रेया का फिगर एकदम परफेक्ट है और उसकी पूरी बॉडी वेल शेप्ड है और वो एक अच्छे मॉडल भी बन सकती है एंड वो अट्रैक्टिव है। ये सब देखते हुए उसने श्रेया से कहा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल। इस पर श्रेया ने कहा, थैंक यू सो मच सर। एंड श्रेया ने एकदम ध्यान से आहान को देखा और पूछा, सर, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? इस पर आहान ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम मेरा नाम क्यों नहीं जान सकती? मेरा नाम आहान है। ओह, हेलो मिस्टर आहान, श्रेया ने भी कहा और स्माइल करते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। आहान ने भी ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते हुए एकदम जोक करते हुए कहा, मेरा पूरा नाम आहान आहूजा है और तुम मुझे प्यार से आहान ही बुला सकती हो। आहान ने ये सब मजाक में कहा था, बट जैसे ही उसने अपना पूरा नाम बताया, आहान आहूजा, श्रेया एकदम शॉक में चली गई। उसने अपना हाथ एकदम पैनिक होकर पीछे खींचा और उसकी आंखें एकदम शॉक में बड़ी बड़ी हो गईं। उसने एकदम क्यूरियस होते हुए कहा, डोंट टेल मी कि आप आहूजा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। इस पर आहान ने श्रेया की आंखों में देखते हुए कहा, यस। और इस समय आहान के लिप्स पर एक प्लेफुल स्माइल थी।
उसका इस टाइप का शॉकिंग लुक देखकर वो और एक्साइटेड हो गया। पर श्रेया ने सोचा, ये क्या सही है? मैं इस समय अहान आहूजा के साथ हूँ। आज मॉर्निंग में ही उसके कलीग्स आपस में अहान आहूजा के बारे में बात कर रहे थे और सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि अहान कितना हैंडसम है। आहूजा ग्रुप ने मुंबई में अपने स्टोर्स लॉन्च किए हैं। एक स्टोर तो जस्ट हमारे स्टोर के अपोजिट ही है। एंड ये सब बातें उसके कलीग्स आपस में कर रहे थे। बट उसे ऐसा एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अहान आहूजा बिल्कुल उसके सामने आ जाएगा। ये तो उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल था। जब अहान आज सुबह श्रेया को इनवाइट करने आया था, तब उस टाइम पर उसके कलीग ने पूछा भी था कि श्रेया, ये अहान आहूजा जैसा दिख रहा है ना? तब उस टाइम उसे ये इम्पॉसिबल लगा और उसने सोचा नहीं था कि ये बात सच होगी। बट आज जब उसने सोचा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि अहान सचमुच उसे इनवाइट करने स्टोर आया था और उसकी कलीग्स सही कह रही थी कि आहूजा ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। सडनली श्रेया ने ये रियलाइज़ किया कि एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आहूजा ग्रुप का ज्वेलरी स्टोर रंधावास के जस्ट अपोजिट ओपन हुआ है और टू फैमिलीज़ आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं और उनका एक कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप है। और अब ये दोनों आपस में डिनर कर रहे हैं और उसने सोचा कि मैं एक राइवल कंपनी के बॉस के साथ डिनर कर रही हूँ, क्या ये ठीक होगा? सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? श्रेया, अहान, रोहित, रिया, इनकी ज़िंदगी आपस में जुड़ चुकी है। आगे देखना होगा कि इनकी लाइफ क्या इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस स्टोरी को अपना सपोर्ट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, आप अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखेंगे आगे क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।